मनुस्मृति, गीता के, महाभारत के आधार पर एक देश भी चलता है? थोड़ा ध्यान गया? हिंदू अपने अस्तित्व आदर्श की रक्षा कैसे कर सकेगा? आईएएस, आईएएस, आईपीएस जो बनते हैं, इनकी जो पाठ्य पुस्तक है बिल्कुल सनातन वैदिक आर्य संस्कृति के विरोध में ये सब तैयार किए जाते हैं। बटालियन यही शासन तंत्र चलाते हैं। हमारे यहाँ जीवन की संरचना इस ढंग से की गई वेदादि शास्त्रों के आधार पर, व्यक्ति का जीवन उसके हित में तो प्रयुक्त और विनियुक्त हो, लेकिन सबके हित का मार्ग भी प्रशस्त करे। स्वार्थयुक्त संबंध भी मधुर कब होता है? जब बीच में मर्यादा को ला के रख देंगे। स्वार्थ अपने आप में कड़वा है, लेकिन उसको भी मीठा बनाने वाला कौन है? बीच में मर्यादा। मर्यादा की सीमा में निभना और निभाना बहुत ऊंचा तप है। समझ गए? सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं के जो मंदिर हैं, मठ हैं, इनका लक्ष्य क्या है? शिक्षा, रक्षा, संस्कृति, सेवा, धर्म और मोक्ष के संस्थान। एक भी मनवादी सुरक्षित रहा विश्व में किसी पंथ, मजहब, तंत्र की दाल नहीं गल सकती, इतना प्रबल। क्योंकि रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी दर्शन, विज्ञान और व्यवहार तीनों में सामंजस्य साध कर चलने वाला एक ही सनातन प्रकल्प है। विनम्रता के नाम पर दब्बू मत बन जाइए, सत्यवादिता के नाम पर उच्छृंखल मत बनिए, कृतज्ञता के नाम पर आसक्त मत हो जाइए, अनासक्ति के नाम पर कृतज्ञ मत हो जाइए। ईश्वर से आपका संवाद नित्य होता है या नहीं? नहीं होता है तो जीवन में बाह्य व्यक्तित्व कितना लंबा चौड़ा विस्तृत हो, आध्यात्मिक जगत में आपका तनिक भी प्रवेश नहीं माना जाएगा। ईश्वर के साथ संवाद कीजिए। हे प्रभु, यह हृदय आपका भवन है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः। पुरुष ही देवियों को स्वेच्छाचारिणी बनाता है। मेरे राज्य में जब कोई स्वेच्छाचारी पुरुष ही नहीं है तो स्वैरिणी, स्वेच्छाचारिणी स्त्री हो ही कैसे सकती है? जम्मू कश्मीर की भी मैंने यात्रा की, हिमाचल की यात्रा की, सुदूर नागालैंड, आसाम आदि के बीहड़ जंगलों की भी शंकराचार्य पद पर प्रतिष्ठित होने पर यात्रा की। पंजाब में भी कई क्षेत्रों की यात्रा की और इस पद पर प्रतिष्ठित होने के पूर्व बद्रीनाथ से ऊपर वसुधारा से लेकर श्रृंगेरी तक लगभग 3/4 भारत की पदयात्रा की। पितामह भीष्म का वचन है, राज्यम पर्ण्यम न कारयेत। राज्य को, राष्ट्र को, विश्व को, अपने जीवन को बाजार का सौदा न बनावे। तीर्थ किसको कहते हैं? देवस्थान और जलाशय दोनों से युक्त जो भूभाग होता है उसी का नाम तीर्थ होता है। धर्म के मार्ग पर चलने के लिए धैर्य की पराकाष्ठा, परमात्मा की प्राप्ति के लिए धैर्य की पराकाष्ठा और यांत्रिक विधा से विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने पर सबसे पहला उपहार क्या है? धैर्य का विलोप। मंदिर का लक्ष्य क्या है? किस उद्देश्य से हमारे पूर्वजों ने देवस्थान की संरचना की? हमारे धार्मिक आध्यात्मिक दुर्ग किले कौन है? मठ मंदिर। उस पर शासन तंत्र का प्रभाव है पूरा, और शासन तंत्र है सेकुलर। तो धार्मिक आध्यात्मिक शासन, धार्मिक आध्यात्मिक संस्थान का संचालन सेकुलर तंत्र करेगा। इसका मतलब कोई भारत में धार्मिक आध्यात्मिक प्रकल्प ही शेष नहीं रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में कौन? दिल्ली सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में, इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में संविधान पर मेरा प्रवचन सुन लो। प्रवचन हुआ है या नहीं? संविधान पे मुझसे चर्चा कर लो। विदेश नीति की बात है, विदेश नीति पर चर्चा कर लो। गणित की बात है, गणित पे चर्चा कर लो। जब आप राजतंत्र को तोड़ने की क्षमता रखते थे तो उन राजवाओं को बुला करके एक सार्वभौम राजा बना देने की क्षमता आप में थी या नहीं?
आपके मुख को, आपके हाथ को किसने रोक दिया कि लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक युग के नाम पर भारत को निगलने का अभिशाप आपने क्रियान्वित किया? ये भूल हुई या नहीं भूल हुई? रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं नामापि ते च मधुरं स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। ये नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरे गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरे गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय।
राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो महादेव्य शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। समुपस्थित समादरणीय संत वृंद, विद्वद वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती मातृशक्ति, भगवत कृपा से कई वर्ष के पश्चात पठानकोट आने का सुयोग सधा है। भारत विश्व का हृदय है। परात्पर पुरुषोत्तम भगवान विष्णु, श्रीमन नारायण, श्री रामकृष्ण आदि रूपों में यही अवतीर्ण होते हैं। यहाँ के सनातन मनीषियों ने वेदों के आधार पर विश्व को धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र, मोक्ष शास्त्र, गणित शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, वास्तु विज्ञान, नीति शास्त्र आदि प्रदान किया। इस रॉकेट, कंप्यूटर और एटम तथा मोबाइल के युग में भी वैदिक महर्षियों के द्वारा चिर परीक्षित और प्रयुक्त जो ज्ञान विज्ञान हैं उनकी उपयोगिता विश्व स्तर पर सिद्ध है। तथापि भारत में यह क्षमता नहीं कि अपनी मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति और श्रम शक्ति का उपयोग भारत के हित में कर सके। भारत में जितने प्रांत हैं उन सब की भी यही गाथा है कि वे प्रांत अपनी अपनी मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति और श्रम शक्ति का अन्यों के हित का ध्यान रखते हुए अपने प्रांत के उत्कर्ष में उपयोग नहीं कर पाते हैं। हमारी मेधा शक्ति भारत की सीमा में और भारत के बाहर विदेशी कंपनियों में बिक जाती है। भारत एक ऐसा देश स्वतंत्रता के बाद अंग्रेज़ों की कूटनीति के फलस्वरूप बना दिया गया है, जहाँ हर व्यक्ति बाजार का सौदा बनने के लिए ही तैयार किया जाता है। महाभारत के शांति पर्व में पितामह भीष्म का वचन है, राज्यम पर्ण्यम न कारयेत। राज्य को, राष्ट्र को, विश्व को, अपने जीवन को बाजार का सौदा न बनावे। लेकिन भारत एक ऐसा देश बना दिया गया है जहाँ हर व्यक्ति की संरचना बाजार का सौदा बनाने की भावना से ही की जाती है। आप अपने घर के बालक तथा अपने घर की बालिकाओं को शिक्षण संस्थानों में भी, कला संस्थानों में भी बाजार का सौदा बनने के लिए ही भेजते हैं।
प्रामाणिक रीति से विचार किया जाए तो आपका जीवन भी बाजार का सौदा ही हो चुका है। इन सब तथ्यों की ओर विचार करने का समय ही किसी के पास नहीं है। सिनेमा कट विकास, नंगी भाषा में हम कहें तो पूरा विश्व आज इसी का पक्षधर है, विशेषकर भारत। सनातन सिद्धांत के अनुसार विकास की परिकल्पना ही भारत में गिने चुने व्यक्तियों तक सीमित है। व्यावहारिक धरातल पर उनकी भावना का कहीं सम्मान नहीं है। व्यक्ति की संरचना इस ढंग से की गई है कि हाय धन, हाय मान, हाय प्राण, हाय परिजन तक व्यक्ति का जीवन सीमित है। चाहे सामान्य श्रमिक हो, चाहे आईपीएस आईएएस पदाधिकारी हो, शिक्षण संस्थान का मूर्धन्य व्यक्ति हो, अथवा शासन तंत्र से संबद्ध व्यक्ति हो, टटोलने पर यही सिद्ध होता है कि हाय धन, हाय मान, हाय प्राण, हाय परिजन तक व्यक्ति के व्यक्तित्व की सीमा अंकित कर दी गई। समष्टि चेतना जीवन में है ही नहीं। मैं वेदना के साथ कहता हूँ, जम्मू कश्मीर की भी मैंने यात्रा की, हिमाचल की यात्रा की, सुदूर नागालैंड, आसाम आदि के बीहड़ जंगलों की भी शंकराचार्य पद पर प्रतिष्ठित होने पर यात्रा की, पंजाब में भी कई क्षेत्रों की यात्रा की, और इस पद पर प्रतिष्ठित होने के पूर्व बद्रीनाथ से ऊपर वसुधारा से लेकर श्रृंगेरी तक लगभग 3/4 भारत की पदयात्रा की। न कोई भोजन की सामग्री थी, 1-2 कपड़े का अतिरिक्त और कुछ भी संग्रह परिग्रह नहीं था। लेकिन मैंने यही पाया कि व्यक्ति का जीवन समष्टि हित के अनुकूल नहीं रह गया है। धनवान प्राण परिजन तक व्यक्ति के जीवन को सीमित कर दिया गया है। अतः धार्मिक आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करें तो चेतना विहीन जीवन की संरचना भारत में हो रही है। एक सज्जन मिले थे, तिवारी जी, इतना ही मुझे ध्यान है, बीएचयू में संभवतः वे विधि विभाग के प्राध्यापक थे। उन्होंने एकांत में बताया कि महाराज, अमुक छत कमज़ोर है, अमुक कमरा कमज़ोर है, तोड़ो नया बना दो। यही विकास की परियोजना विश्वविद्यालय में क्रियान्वित है। नीति अध्यात्म से समन्वित, व्यष्टि हित समष्टि हित की भावना से भावित शिक्षा पद्धति किस प्रकार हो क्रियान्वित, इस पर तो तनिक भी ध्यान नहीं। अभी पुरी में तोड़ फोड़ का कार्य चल रहा है विकास के नाम पर। सरकार बहुत आनंद मना रही होगी, क्योंकि मैं उड़ीसा के बाहर हूँ और 1.5 महीने की अवधि में उड़ीसा के शासन तंत्र को जो कुछ तोड़ फोड़ करना होगा पुरी में कर ही लेगा। लेकिन जितने प्रबुद्ध पदाधिकारी आईपीएस आईएएस मेरे पास अपनी आस्था के कारण आए, मैंने कहा कि कुर्ता साफ करना, कमीज साफ करना, बनियान गंजी साफ करना एक अलग चीज़ है, शरीर और मन को साफ करना एक अलग चीज़ है। मैंने उन्हें यह भी संकेत किया कि तीर्थ किसको कहते हैं, देवस्थान और जलाशय दोनों से युक्त जो भूभाग होता है उसी का नाम तीर्थ होता है।
भावुकता के कारण भी कुछ प्रमाद जीवन में पलता है। मैं इस बात को अच्छी प्रकार समझता हूँ, लेकिन देवता और जलाशय के सन्निकट निवास करने की भावना प्राचीन व्यक्तियों में रही है और जीवन को तपस्थली बनाकर तीर्थ को तपस्थली रहने देना उनके जीवन का लक्ष्य रहा है। देवस्थान और जलाशय के समीप निवास करना, सामीप्य इसको कहते हैं। उस समीपता के स्थान पर आधुनिक विकास ने सौंदर्य को लाके रख दिया है और तीर्थस्थली के स्थान पर अपना जीवन और तीर्थ को भोगस्थली बनाकर प्रस्तुत करने की विधा चल पड़ी है। सामीप्य के स्थान पर सौंदर्य, तपस्थली के स्थान पर भोगस्थली। पर्यवसान कहाँ होगा, यह विचार करने की आवश्यकता है। भारत में एक बहुत भयंकर षड्यंत्र विदेशी तंत्र के द्वारा क्रियान्वित है। वे तो उसको कूटनीति मानते हैं, अपनी सफलता मानते हैं, लेकिन भारत के भाग्य विधाता कहे जाने वाले जो मूर्धन्य राजनीतिक व्यक्ति हैं, वे उनकी कूटनीति को भारत के लिए वरदान मानते हैं। इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। उनकी कूटनीति को हम कूटनीति न समझकर वरदान समझ रहे हैं। एक भयंकर प्रमाद जीवन में पल रहा है भारत में। भगवद गीता के 5वें और 12वें अध्याय में एक ही वचन भगवान श्री कृष्ण ने 2 बार प्रस्तुत किया है। सर्वभूतिते रताः। सनातन संस्कृति के अनुसार हर व्यक्ति का जीवन इस ढंग से निर्मित होता था, परिष्कृत होता था, सुसंस्कृत होता था कि उसका और अन्यों का हित उसमें सन्निहित होता था। अगर हम व्यक्तिगत हित के मार्ग पर चलेंगे तो संभव ही नहीं है कि किसी अन्य का अहित हो जाए। सर्वभूत हिते रताः। सनातन सिद्धांत तो यही कहता है, समष्टि का हित आपके हित पर निर्भर है, आपका हित समष्टि हित के ऊपर निर्भर है। हित 2, 4, 10 ढंग का नहीं होता, एक ही ढंग का होता है। हमारे यहाँ जीवन की संरचना इस ढंग से की गई वेदादि शास्त्रों के आधार पर। व्यक्ति का जीवन उसके हित में तो प्रयुक्त और विनियुक्त हो, लेकिन सबके हित का मार्ग भी प्रशस्त करे। एक भारत में विचित्र दिशाहीनता है। उधर संभवतः आपका ध्यान हो न हो। ध्यान न होने का कारण भी आजकल मैं बता रहा हूँ, जमन जी सुनेंगे ध्यानपूर्वक। व्यक्तिगत जीवन में संवाद विलुप्त प्राय है। हर व्यक्ति संवादहीन हो रहा है, नहीं ध्यान गया होगा। विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास जी महाभाग के द्वारा विरचित एक ग्रंथ है। उसके अध्ययन से यह शिक्षा प्राप्त होती है कि संवाद विहीन जीवन नहीं होना चाहिए। संवाद किससे? अपने आप से आप संवाद करना जानते या नहीं? अगर नहीं जानते तो परिवार में संवाद कहाँ से होगा? पड़ोसियों के साथ संवाद कहाँ से होगा? फिर जिस तंत्र, वर्ग, दल, संघ, संस्थान से जुड़े हैं उसमें कहाँ से संवाद होगा?
तो संवाद का रूप तुलसीदास जी महाभाग ने वेदादि शास्त्रों के आधार पर यह प्रस्तुत किया कि एक तो जीव का ईश्वर के साथ संवाद होना चाहिए दैनिक अपने जीवन में, कम से कम आध घंटा तो निकालिए। क्या कारण है कि 7 वर्षों तक मैं यहाँ आया नहीं? आयोजकों में धनमान पान प्रजन के अतिरिक्त कोई चेतना नहीं कि हम जैसे व्यक्ति के महत्व को समझ सकें। हमारे बुलाने का अभिप्राय व्यक्तिगत ख्याति तो नहीं है, हम किसी व्यक्तिगत धरोहर तो नहीं है ना। हमारा उपयोग तो राष्ट्र के हित में, सबके हित में होना चाहिए। इस संकीर्णता के कारण मैं कई जगह जाना मैंने छोड़ दिया। फिर सोचा कि हमारी आवश्यकता आजकल किसको है? जगह जगह गाने वाले, कथा कहने वाले, मोबाइल और कोई साथी हो या ना हो, सबके पास तो एक साथी आए, मोबाइल, टेलीविज़न आदि। हमारी आवश्यकता ही कहाँ है? इसलिए अगर इनकी उपेक्षा कर दोगे तो इनको तो अपनी चिंता है ही नहीं। तो फिर सोच समझ कर कई वर्ष बाद यहाँ कार्यक्रम हमारी भावना के अनुसार सचिव महोदय ने दिया। तो हमने ये कहा कि अपने जीवन में संवाद क्या होना चाहिए? ईश्वर और जीव का संवाद। अब अपने आप को जीव मानिए, हैं ही। ईश्वर के साथ संवाद कीजिए। हे प्रभु, यह हृदय आपका भवन है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य विष्ठितम। और यह जो आपका निवास स्थान हृदय है, जहाँ आप अभिव्यक्त होते हैं, वहीं काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी, मोह भी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जितने मनोविकार हैं सब हृदय में निवास करते हैं। यह हृदय भवन प्रभु तोरा, यहाँ आए बसे बहुत चोरा। तो भगवान ने कहा कि मेरा हृदय है ना भवन, तुम्हारा हृदय मेरा भवन है, तो चोरी होने दो। अपजस नहीं होए तुम्हारा। डीजी के घर में चोरी हो जाए, रक्षा मंत्री के घर में चोरी हो जाए, सेनाध्यक्ष के घर में चोरी हो जाए, तो बदनामी होगी या नहीं? यहाँ आए बसे बहुत चोरा, मैं विनय करता हूँ, मान ही नहीं मोर निहोरा। मेरी विनती तनिक भी सुनने की स्थिति में नहीं है। ईश्वर से आपका संवाद नित्य होता है या नहीं? नहीं होता है तो जीवन में बाह्य व्यक्तित्व कितना लंबा चौड़ा विस्तृत हो, आध्यात्मिक जगत में आपका तनिक भी प्रवेश नहीं माना जाएगा। वृंदावन में मेरे पास बहुत से व्यक्ति पढ़ने आते थे जब मैं शंकराचार्य नहीं था। 12 महीने पढ़ाता था। अब तो केवल श्रावण भाद्र महीने में पुरी में पढ़ाता हूँ। लेकिन जैसा कि पता चला कि लगभग 10-15 प्रांत के फिर भी व्यक्ति पढ़ने आते थे, रोज़ मठ में ठहर कर पढ़ते थे। तो हमने एक संकेत किया कि एक विचित्र तथ्य है कि जीव और ईश्वर का संवाद विलुप्त हो गया। भगवान के साथ हमारा संवाद होता है क्या? नहीं होता है। एक संवाद का विषय यह है, हम जीव हैं, भगवान के साथ संवाद हो। प्रभु आप अंशी शरीके हैं, मैं अंश शरीका हूँ। तो मैंने वृंदावन का संस्मरण कहना यह चाहा। एक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर, रिटायर मजिस्ट्रेट या कुछ मेरे पास आए। माँ आनंदमयी के शिष्य थे, बंगाल परंपरा के थे। उन्होंने अपना परिचय दिया तो मैंने मुस्कुरा के कहा, मेरे पास आप पढ़ने आए हैं, सम्मान है, स्नेह है, लेकिन प्रोफेसर और मेजर समझकर, पदाधिकारी समझ कर आइएगा तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। कोई कलेक्टर रहा हो, कमिश्नर रहा हो, आध्यात्मिक क्षेत्र में वो प्राइमरी का बच्चा भी है या नहीं, उसे समझना चाहिए। गड़बड़ी क्या होती है
कई कलेक्टर बाबा बन गए रिटायर होने पर, कई ऐसे हो गए कि पद छोड़ के बाबा बन गए, लेकिन अपने आप को आध्यात्मिक क्षेत्र में भी कलेक्टर ही समझते रहे। बहुत बड़ी कमी है ना। और इस क्षेत्र में आप प्राइमरी के बच्चे भी हैं या नहीं, इस पर तो विचार कीजिए ना। वहाँ कोई प्रधानमंत्री रहा हो, आध्यात्मिक क्षेत्र में वह सामान्य व्यक्ति भी है या नहीं। व्यक्तिगत जीवन में जो भौतिक स्तर पर उत्कर्ष है, कोई करोड़ों रुपये से खेलता है, तो आध्यात्मिक जगत में वो कौड़ीपति भी है या नहीं, इस पर विचार करना चाहिए या नहीं। हमने एक संकेत किया कि पहला संवाद आज से मन ही मन व्रत लीजिए, क्या ईश्वर के साथ आप करेंगे कम से कम 15 मिनटों तक, फिर मन के साथ संवाद करेंगे। आप अपने को गुरु, मन को शिष्य समझकर, आप अपने को पालक सखा, मन को बालक सखा समझकर, आप अपने को स्वामी, मन को सेवक समझकर संवाद करेंगे। फिर भी मन न माने तो ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि मन को सन्मार्ग पर ले चलिए। आज व्यक्तिगत जीवन में संवाद का विलोप हो गया है। टटोलिए अपना हृदय। आपका हृदय तो कम से कम आपके पास है, 10 मिनट भी आपके पास समय है कि व्यक्तिगत संवाद कर सके। जब व्यक्तिगत संवाद नहीं है तो घर के जितने सदस्य हैं नित्य बैठकर जो घर में उपस्थित हैं उनके साथ कुशल मंगल शिष्टाचार का क्रम है क्या? प्राय वो भी लुप्त है। वृद्ध माता पिता से कुशल पूछने का समय भी नहीं है। बेटों को बैठा कर कुछ कहने सुनने का समय ही नहीं है। कुछ समय भी है तो मोबाइल कांड में चला जाता है। बाबा हो या बाबू, हेलो हेलो, राम राम कहते नहीं बनता, लेकिन हेलो कौन थी? जिसने टेलीफोन का आविष्कार किया, कोई कहते उसकी बेटी, कोई कहते उसकी सहेली का नाम हेलो था। जिसने फ़ोन का आविष्कार किया, किन्हीं का कहना है कि उनकी बेटी, किन्हीं का कहना है कि उनकी सहेली का नाम हेलो था। हेलो कितने सौभाग्यशाली रही होगी कि बाबा भी कम से कम 100 बार तो उसके नाम का जप करता ही है। राम जी के नाम का जप करने का अवसर हो या ना हो, बड़ी विकट परिस्थिति है। तो हमने क्या संकेत किया? परिवार के जितने सदस्य जिस दिन घर में उपस्थित हों, बैठाइए, कम से कम हनुमान चालीसा का मिलकर पाठ ही कर लीजिए। 10 मिनट 5 मिनट समय उसमें दीजिए। उसके बाद एक दूसरे को कुशल पूछिए। फिर कोई भूल हो गई हो तो बेखटके स्वीकार कर लीजिए, उसे दूर करने का भाव व्यक्त कीजिए। आपके प्रति कोई भ्रम पल रहा हो तो भ्रम को दूर कर दीजिए। भूल की स्वीकृति, भ्रम का निवारण, अगर यह क्रम परिवार में नहीं चलाते हैं तो परिवार आपके हाथ में नहीं रहेगा। सासू व बहू के मन में गांठ एक दूसरे के प्रति, छोटे भाई बड़े भाई के मन में एक दूसरे के प्रति गांठ, पति और पत्नी के मन में एक दूसरे के प्रति गांठ। एक विचित्र बात है, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। स्वार्थ रहित प्रेम करने वाले दो ही होते हैं, या तो भगवान या भगवान के बंदे भक्त। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। निस्वार्थ स्नेह करने वाले, प्रेम करने वाले तो दो ही हैं ब्रह्मांड में। भगवान का कोई स्वार्थ नहीं, भक्त का कोई स्वार्थ नहीं। बाकी जितने हैं सुर नर मुनि सब स्वार्थ के वशीभूत होकर संबंध जोड़ते हैं, लेकिन स्वार्थ के वशीभूत होकर जो संबंध जुड़ता है उसको मधुर बनाने वाला बीच में कौन है? मर्यादा। पति का पत्नी से स्वार्थ है, पत्नी का पति से स्वार्थ है, सेवक का स्वामी से स्वार्थ है, स्वामी का सेवक से स्वार्थ है, पिता का पुत्र से स्वार्थ है, पुत्र का पिता से स्वार्थ है। स्वार्थ युक्त संबंध भी मधुर कब होता है? जब बीच में मर्यादा को ला के रख देंगे। स्वार्थ अपने आप में कड़वा है,
लेकिन उसको भी मीठा बनाने वाला कौन है? बीच में मर्यादा। मर्यादा की सीमा में निभना और निभाना बहुत ऊंचा तप है। समझ गए? सर्दी झेल लीजिए, गर्मी झेल लीजिए, वर्षा झेल लीजिए, इन सब का नाम भी तप है। इनसे भी ऊंचा तप कौन है? मर्यादा की सीमा में निभना और निभाना। कल्पना कीजिए आपके घर में कोई रिश्तेदार, नातेदार या अतिथि आ गए, आप अपनी तनिक भी सुविधा छोड़कर उनकी सेवा करना उचित नहीं समझते, तो आप निभाना नहीं जानते। और वे आप चावलदार रोटी सब्जी दे सकते हैं, पराठे, दूध, मक्खन, रबड़ी, कचौरी की मांग करते हैं। आप चारपाई दे सकते हैं, वो पलंग की मांग करते हैं। समझिए वो निभना नहीं जानते। क्या? निभना सीखिए, मर्यादा की सीमा में निभाना सीखिए। अब कदाचित वो कहें कि हम तो चाय भी नहीं पीते, लेकिन मोदी जी की जय हो, आप लोग चाय पीते ही होंगे। चाय आप दे सकते हैं, वो कहीं कहें कि पेप्सी, कोका कोला, कुछ मदिरा भी अति सम्मान में आप हाथ जोड़ लीजिए। मदिरा के द्वारा आपका सम्मान नहीं कर सकता, क्षमा कीजिए। मर्यादा की सीमा में जो कुछ सेवा बन सकती है प्रस्तुत है। मैं मदिरा नहीं पीता, मदिरा के द्वारा आपका सम्मान हमारे यहाँ नहीं हो सकता है, क्षमा कीजिए। हो गया ना? मर्यादा की सीमा में निभना निभाना। आपके घर की बेटी लाडली प्यारी दूसरे घर में जाती है पुत्रवधू बन के, घर में जाते ही भाई भाई में लड़ाना शुरू कर देती है, तो निभना नहीं जानती। और दूसरे घर की लाडली प्यारी बेटी अपने घर में पुत्रवधू बन के आई है, सासू ससुर ये सब निभाना नहीं जानते, तो क्या होगा जी? मर्यादा की सीमा में निभना निभाना सीखिए। प्रतिदिन परिवार में संगोष्ठी कीजिए। संगोष्ठी में एक दूसरे को कुशल पूछिए। साथ ही साथ कोई आपके प्रति भ्रम पल रहा हो तो उस भ्रम को दूर करने का आँख तरेर के नहीं, बड़े मुस्कुरा के प्रेम से प्रयास कीजिए। कोई आपसे भूल हो गई हो, बेखटके स्वीकार कर लीजिए और कहिए इस भूल को मैं दूर करने का प्रयास करूँगा, तो घर में राम राज्य होगा। घर में राम राज्य होगा तो आप का प्रभाव दूसरे के ऊपर भी पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? भगवान सूर्य तो सौर मंडल में रहते हैं ना, यहाँ आ जाएं तो हम लोग जीवित रहेंगे क्या? अपने तेज के सहित यहाँ आ जाएं तो हम लोग जल नहीं जाएंगे? भगवान सूर्य अपने सौर मंडल में रहते, अपने मंडल में रहते। चंद्रमा भी अपने मंडल में रहते। चंद्रिका विकीर्ण करके चंद्रमा हम लोगों को भी आह्लादित करते या नहीं? रश्मि विकीर्ण करके सूर्य हम लोगों को भी प्रमदित आह्लादित जीवनी शक्ति प्रदान करते या नहीं? छांदोग्य श्रुति के अनुसार सूर्य और चंद्रमा का अनुग्रह न हो, वैज्ञानिक धरातल पर भी मैं बोल रहा हूँ, कोई अन्न परिपक्व हो, कोई भी भोज्य सामग्री अन्न बन ही न सके। ये तो उधर सूर्य और चंद्रमा, इधर अग्नि जठराग्नि और उधर चूल्हे वाली अग्नि भी समझ गए ना? अन्न बनने की प्रक्रिया वैज्ञानिक धरातल पर छांदोग्य श्रुति के अनुसार यही है। सूर्य और चंद्र के अनुग्रह से हम लोग जीवित हैं। जो कुछ भोजन करते हैं शाकाहारी होकर भी, उन सब वनस्पतियों का, उद्भिज्ज प्राणियों का पोषण कौन करते हैं? उत्पत्ति भी उन सब की कैसे होती है? बीज से। बीज का रक्षण भी कैसे होता है? अन्न का परिपाक भी कैसे होता है? सूर्य और चंद्रमा के अनुग्रह से होता है या नहीं? इधर जठराग्नि ना हो, दुर्बल पड़ जाए, उधर चूल्हे पर सामग्री न पहुंचा में मनुष्य हैं, तो फिर क्या दशा हो? सूर्य, चंद्र और अग्नि ये हमारे जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी हैं या नहीं? सौर मंडल में रहते हुए भी सूर्य हमारे लिए उपकारक हैं, चंद्र मंडल में रहते हुए भी चंद्रमा हमारे उपकारक हैं। इसी प्रकार
हमारे जीवन में, हमारे परिवार में अगर धर्म राज्य होगा, राम राज्य होगा, सब प्रसन्न होंगे, कोई शोषित नहीं अनुभव करेंगे, कोई तिरस्कृत नहीं अनुभव करेंगे, तो उसका प्रभाव क्या होगा? पड़ोसियों पर पड़ेगा। मैं उदाहरण देता हूँ। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण का वचन है, 25वें अध्याय का 25वां श्लोक हो सकता है। वन में निवास सात्विक है, भोगराग से दूर। बस्ती में निवास राजस है। द्यूत, जुआ, मदिरा के आसपास निवास तामस है। और जहाँ भगवान सनातन देवी देवता प्रतिष्ठित हैं, उस देवस्थान के समीप निवास निर्गुण है, विशुद्ध सात्विक है, भगवान को प्राप्त कराने में समर्थ है। तो हमने संकेत किया, श्मशान की ओर से कोई तनिक भी अपवित्र व्यक्ति जाए, विशेषकर रात्रि में, तो वहाँ के जो अशुभ जीव होते हैं, भूत प्रेत पिशाच इत्यादि, वो उत्पीड़ित किए बिना नहीं रह सकते। बहुत मर्यादा का, बहुत शांति का, स्वच्छता का, स्नेह का ध्यान रखा गया। एक चिकित्सालय में बड़ोदरा में स्वयं संस्थापक को ही कोई घुटने की चिकित्सा करनी थी, पूरी तत्परता, लेकिन 5 रात्रि चिकित्सालय में मेरे लिए सब कुछ अनुकूल परिस्थिति होने पर भी 5 कल्प के समान बीत गए। क्या तरह तरह के रोगी चिकित्सालय में आते हैं। हम जैसे व्यक्तियों के लिए तो वहाँ के परमाणु इतने दूषित होते हैं कि एक नरक बन जाता है। स्वच्छता आदि सारी व्यवस्था होने पर भी, स्नेह, सम्मान, स्वच्छता सब कुछ होने पर भी एक देवालय जैसा रूप दे दिया गया। पुरिया भजन कैसेट से चलाते रहते थे वे लोग। सब कुछ होने पर भी मेरे लिए 5 रात्रि चिकित्सालय में निवास करना 5000 वर्ष तक नरक निवास के समान हो गया, क्योंकि हम लोगों को परमाणु का पता चल जाता है। तो हमने एक संकेत किया, लेकिन देवस्थान जहाँ विधिवत भगवान की समर्चा होती है, उसके पास से जाएं तो वहाँ के परमाणु प्रभावित करते हैं या नहीं। यह भी बात समझ में ना आ जाए तो प्याज की मंडी से जाएं प्रभाव पड़ेगा या नहीं, मिर्चे की मंडी से जाएं तो यह बात तो समझ में आएगी या नहीं। और आम जिसको कहते हैं, फूले हुए हों और 1000 वृक्ष लगे हुए हों, उस वाटिका में रहने का, उस वाटिका से यात्रा करने का अवसर मिल जाए तो प्रभाव पड़ता है या नहीं। हम लोग वन में बहुत रहे, हम जंगल में रहे, वृक्षों पर भी प्राय रहे हैं घंटों, स्वभाव ही था बचपन से। लेकिन बहुत स्वच्छ शहर में भी आ जाने पर दम घुटने लगता था, क्योंकि वन में रहने वाला स्वच्छ शहर में भी आ जाए तो उसको लगता है कि यहाँ जीवित रहना कठिन है। तो हमने एक संकेत क्या किया, आपका जीवन दिव्यता से भरपूर है, धर्मनिष्ठा है, भगवत भक्ति है, सद्विचार है, आपके परिवार में भी उसी ढंग के व्यक्ति हैं, तो पड़ोस पर उसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए एक व्यक्ति जब अपने जीवन को परिष्कृत करता है, वह तो अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता ही है, समझ गए। हजारों के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त करता है। तो मैंने अब तक क्या बताया, सद्भाव पूर्वक संवाद का विलोप हो गया है। हमारे किसी वाक्य को सुनते हैं गुप्त या प्रकट बहुत से व्यक्ति, मान लीजिए कोई भारत के प्रधानमंत्री, सब सुनते हैं चुपके से, गुप्त प्रकट। एक प्रकल्प उन्होंने चलाया, मान लीजिए उनके मस्तिष्क की स्वतंत्र उपज हो, मुझे कोई हस्तक्षेप नहीं करना है, श्रेय नहीं लेना है। सद्भाव पूर्वक संवाद के माध्यम से पाकिस्तान जैसे विचित्र कूटनीतिज्ञ बर्बर देश को नियंत्रित कर दिया या नहीं, मुस्लिम राष्ट्र को भी अपने पक्ष में कर लिया। आखिर पाकिस्तान बनाने वाला अमेरिका, इंग्लैंड, उनको पोषित करने वाला अमेरिका, इंग्लैंड, उसको भी अपनी मुट्ठी में रख लिए या नहीं।
तो ये किसका प्रभाव है जी? सद्भाव पूर्वक संवाद का प्रभाव है क्या? इससे ज़्यादा क्या? जब विश्व स्तर पर मैं किसी राजनीतिक दल का नहीं हूँ, इतना तो आपको मालूम है। जिस दल का हूँ वो कहीं है ही नहीं। राम राज्य वो हमारे हृदय में है, गिने चुने व्यक्तियों के हृदय में है। आजकल जितने हैं राजनीतिक दल हैं, किसी से मेरा कोई गुप्त या प्रकट तालमेल ही नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि जब विश्व स्तर पर एक व्यक्ति सद्भावपूर्ण संवाद के माध्यम से भारत के पक्ष में लगभग पूरे विश्व को क्या आवश्यकता पड़ी कि परमाणु युद्ध की धमकी देते देते पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि पाकिस्तान हार जाएगा भारत से भिड़ने पर। छिपाते छिपाते भी उसको अंदर की बात निकालनी पड़ी। अंदर की बात निकल ही गई। इसका मतलब क्या? हमने एक संकेत किया। देखिए विश्व में एक जादू हो गया है नहीं, किसके बल पर जी? सद्भाव पूर्वक संवाद। इसीलिए मैं एक वाक्य बोलता हूँ। ये एक बार चंद्र प्रकाश जयदयाल जी ने कहा, उनको याद हो या ना हो, 15 वर्ष पहले, कि आपके प्रवचन में भीड़ इसलिए नहीं होती, आप कठिन बोलते हैं, तो यहाँ बैठते में ध्यान होगा, फिर यही टिप्पणी करेंगे वो लोग। इसलिए आज जहाँ तक बना हमने भाव बहुत ऊंचा है लेकिन हल्की फुल्की भाषा को प्रकट करने का प्रयास किया। तो हमने संकेत किया। क्या संकेत किया? सद्भाव पूर्वक संवाद के माध्यम से सैद्धांतिक निष्पत्ति माने निर्णय लीजिए, उसको क्रियान्वित करने का प्रकल्प चलाइए। विश्व स्तर पर मालूम पड़ गया ना कि भारत को उत्पीड़ित कर चुका है पाकिस्तान। भारत आतंकवाद की धारा में बहने वाला नहीं है। भले ही मोदी जी के मन में संकोच रहा हो, लेकिन ट्रंप को क्या आवश्यकता पड़ी कि इस्लामिक आतंकवाद कह दिया? एडजेक्टिव विशेषण इस्लामिक क्यों लगाया? उनको मालूम है ना कि हिंदू आतंकवादी नहीं होते। आज भी हिंदू चोर हो सकता है, कोई हिंदू कोई डाकू हो सकता है, आतंकवादी नहीं हो सकता। आज भी है ना विश्व में, कोई चोर हो सकता है। बहुत से चोर हैं हिंदुओं में, छिटफुट अपने हिंदुओं के घर में ही डाका डालने वाले भी बहुत से हो सकते हैं। हिंदू चोर हो सकता है। आजकल नमस्ते नो जनपदे, छांदोग्य उपनिषद में एक राजा ने कहा, कुछ ब्राह्मण उसके पास गए, महाराज प्रसाद पाइए, भिक्षा पाइए, भोजन कीजिए। उन्होंने मना कर दिया। तो राजा ने सोचा संभवतः राजा अन्न दूषित मानकर ये मना कर रहे हैं। उन्होंने कहा, महाराज मना क्यों करते हो? नमस्ते नो जनपदे, मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है, न कदरिया है, कोई कंजूस नहीं है, कोई जुआरी नहीं है, कोई शराबी नहीं है, कोई व्यभिचारी नहीं है, कोई व्यभिचारिणी नहीं है, न कोई चोर है। तो उन्होंने कहा, ये सब जान के आपके पास आया हूँ, तो महाराज फिर हमारा आतिथ्य क्यों नहीं स्वीकार कर रहे? उन्होंने कहा कि ब्रह्म विद्या का एक विभाग आपके पास है, हम ब्राह्मणों के पास नहीं है। हम जिज्ञास होकर आए हैं, भले ही हम ब्राह्मण हैं, आपके गुरु हैं, गुरु वंश के हैं, पुरोहित वंश के हैं, लेकिन इस समय हम जिज्ञास होकर आए हैं, इसलिए आपसे आपके अन्न से परहेज है। तो राजा ने मर्यादा का पालन किया। अच्छा, आप शिष्य होके आए हैं। ब्राह्मण अगर क्षत्रिय वैश्य से कुछ सीखना चाहे तो केवल वाणी से, हृदय से कहे, मैं आपका शिष्यत्व स्वीकार करता हूँ। क्षत्रिय वैश्य क्या कहें? दान लेने का आपको अधिकार है, मैं शिष्य बना के नहीं, दान में आपको यह विद्या कला देता हूँ। ये मर्यादा है। नैमेस्ते नो जनपदे, न कदरिया न मद्यपा, मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है, जुआरी नहीं है, शराबी नहीं है, स्वेच्छाचारिणी स्त्री नहीं है। क्यों? स्वेच्छाचारी पुरुष नहीं है। पुरुष ही देवियों को स्वेच्छाचारिणी बनाता है। मेरे राज्य में जब कोई स्वेच्छाचारी पुरुष ही नहीं है तो
स्वैरिणी स्वेच्छाचारिणी स्त्री हो ही कैसे सकती है। एक छांदोग्य श्रुति में एक राजा ने कहा, अश्वपति छांदोग्य श्रुति के एक राजा ने कहा, तो हमने क्या संकेत किया, सद्भाव पूर्वक संवाद जादू का काम करता है या नहीं। अपने जीवन में अगर सद्भाव पूर्वक संवाद नहीं है, परिवार में सद्भाव पूर्वक संवाद क्या होगा, राष्ट्रीय स्तर पर विश्व स्तर पर सद्भाव पूर्वक संवाद क्या होगा, समझ गए ना। कहीं अपनी पार्टी के वरिष्ठ व्यक्तियों से भी सद्भाव पूर्वक संवाद होता तो भारत का शासन तंत्र और प्रबल हो जाता। मैंने संकेत किया, मुरली मनोहर जोशी जी, अडवाणी जी, ये सब जो विशेषज्ञ पुराने हैं जिन्होंने पार्टी को जन्म दिया, उनसे भी सद्भाव पूर्वक संवाद होता और चार चांद केंद्रीय शासन में लग जाता। फिर भी अपने घर से सद्भाव पूर्वक संवाद गिने चुने व्यक्तियों से सही हुआ, गृहमंत्री से हुआ ही, जिनसे तालमेल बैठता है। विश्व स्तर पर सद्भाव पूर्वक संवाद से भारत का कितना उत्कर्ष हो गया। इसलिए एक जादू का काम करता है, सद्भाव पूर्वक संवाद के माध्यम से सैद्धांतिक निष्पत्ति। पूरे विश्व ने समझ लिया कि भारत को दबोचा जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा। अमेरिका ब्रिटेन ने मन से स्वीकार कर लिया, उन्हीं पे हाथ रखा गया। जिनके द्वारा पाकिस्तान का गलत पोषण होता था, उस पोषण का उपयोग पाकिस्तान भारत को दबोचने के लिए करता था, उन्हीं को पकड़ लिया गया, उन्हीं के हृदय में बात डाल दी गई कि आप किसका पोषण कर रहे हैं। तो ट्रंप महोदय के मुख से यह निकलना, इस्लामिक आतंकवाद को हम और मोदी मिलकर, अमेरिका और भारत मिलकर नष्ट कर देंगे, बहुत ऊंची सफलता है या नहीं। इस्लामिक शब्द विशेषण एडजेक्टिव बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं तो केवल कहते हैं, क्या कहते, आतंकवाद कह देते। इस्लामिक विशेषण लगाने का अर्थ क्या हुआ। अब अरब राष्ट्र के जो अच्छे अच्छे घटक हैं वो सोचने के लिए बाध्य होंगे कि हम भी इस्लामिक आतंकवाद की परिधि में न आ जाएं, इसलिए वो भी मोदी जी के भारत के हम मिलाने लग गए या नहीं। तो मैंने एक संकेत किया, जो भी हो हमने एक संकेत किया कि जादू का काम करता है या नहीं। क्या, सद्भाव पूर्वक संवाद के माध्यम से सैद्धांतिक निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। इससे अनावश्यक जो दूरी है वो दूरी शांत होने लगती है। फिर से सुनिए, सद्भाव पूर्वक संवाद के माध्यम से व्यक्ति में, तंत्र में, वाद में क्या होता है, वर्ग में जो अनावश्यक दूरी है वो कम होने लगती है, और जो अत्यंत आतंकवादी ढंग के व्यक्ति होते हैं वो दुर्बल भी होने लगते हैं। मान लीजिए सद्भाव पूर्वक संवाद का कोई पक्षधर ही ना हो, जैसा कि पाकिस्तान, कल्पना कीजिए, तो दुर्बल पड़ जाएगा। सद्भाव पूर्वक संवाद के माध्यम से आप अधिक से अधिक व्यक्ति, राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्र के नियामकों को अपने अनुकूल कर लीजिए। अंत में जो सद्भाव पूर्वक संवाद का कतई पक्षधर नहीं है, बिल्कुल पक्षधर नहीं है, वो दुर्बल पड़े बिना, अंत में शरणागत हुए बिना या रसातल में जाए बिना नहीं रह सकता। इसलिए हमने कहा जादू का काम करता है मर्यादा की सीमा में निभना और निभाना। सद्भाव पूर्वक संवाद अपने जीवन में नित्य होना चाहिए। अपने जीवन में सद्भाव पूर्वक संवाद। और एक और चीज़ कहते हैं, जिन जिन कारणों से मेरे जीवन में उत्कर्ष हुआ उन सबको सांकेतिक ढंग से मैं कहता हूँ सावधान। एक 7वीं कक्षा में पाठ्यपुस्तक में निबंध पढ़ा था, उसका सारांश यह था कि विनम्रता के नाम पर दब्बू मत बन जाइए, सत्यवादिता के नाम पर उच्छृंखल मत बनिए। ध्यान गया।
विनम्रता के नाम पर दब्बू मत बन जाइए, सत्यवादिता के नाम पर उच्छृंखल मत बनिए। प्रायः विनम्र व्यक्ति अन्याय सहिष्णु होते हैं। कोई घटना घटी 2.5 साल से, शासन तक उड़ीसा का, हमको दबोचे जा रहा, हमको क्या मठ को दबोचे जा रहा था। 4.5 एकड़ भूमि में मठ, वो भी अपहरण कर लिए। 1 इंच भी जगह पूरी पीठ के पास नहीं रहने दी अपनी। कब्जा नहीं किया लेकिन कागज पर तो ले ही लिए। तो मैंने सोचा कि धर्म का पहला लक्षण है धृति, धैर्य। और अगर वो धैर्य अन्याय सहिष्णु बना रहा हो तो धैर्य ही अधर्म बन जाता है। मैंने संकेत करा दिया था कि अभी मुंह नहीं खोलूँगा, क्योंकि लोग कहेंगे अमुक पार्टी के शंकराचार्य हैं, चुनाव हो जाए उड़ीसा में उसके बाद मैं मुंह खोलूँगा। अगर मेरे साथ, मठ के साथ न्याय नहीं किया गया तो 2.5 साल उन लोगों ने लगा दिया। एनी हाउ कहने वाले मुख्यमंत्री, किसी भी तरह शंकराचार्य की बात को क्रियान्वित करना तुम लोग, एनी हाउ भी वही रह गया। अब जब मैंने सोचा चुनाव के दिन पूरे हो गए, अब कोई राजनीतिक दल मेरे वक्तव्य का दुरुपयोग नहीं कर सकता, तो मैंने मुंह खोल दिया। क्यों खोला? धृति धर्म का पहला लक्षण है, और अगर अन्याय सहिष्णु बनाने लगे धृति तो अधर्म भी है। इतना धैर्य मत धारण कीजिए कि आप अन्याय सहिष्णु बन जाएं, ठीक है। तो हमने क्या संकेत किया? धृति, धैर्य चाहिए, लेकिन अन्याय सहिष्णुता में धैर्य का उपयोग नहीं होना चाहिए। तो प्रायः जो होते विनम्र व्यक्ति विनम्रता का उपयोग दब्बू होने में कर लेते हैं। बिल्कुल गलत है, विनम्र का अर्थ दब्बू नहीं होता है। दूसरी बात है सत्यवादिता। ये तो नंगी सच्ची बात कहते हैं, नंगा सत्य बोलते हैं। उनसे हर व्यक्ति डरता है कब पगड़ी उछाल दे। सत्य सहिष्णुता के नाम पर, सत्यवादिता के नाम पर आप उच्छृंखल मत बन जाइए। विनम्रता के नाम पर दब्बू मत बनिए। 7वीं कक्षा में मैंने पढ़ा, उसको जीवन में ढाला अब तक। फिर हमने एक संकेत किया, कृतज्ञता के नाम पर आसक्त मत हो जाइए। अनासक्ति के नाम पर कृतज्ञ मत होइए। होता है व्यक्ति, कृतज्ञता के नाम पर आसक्त मत हो जाइए, अनासक्ति के नाम पर कृतज्ञ मत हो जाइए। जीवन को सही रास्ता में, दिशा में ले जाने के लिए इन सब आध्यात्मिक गाथाओं को हृदयंगम करने की आवश्यकता है। मैंने वह वचन संकेत में कहा, नारद परिव्राजकोपनिषद और मनुस्मृति का एक वचन है धृति। धर्म के 10 लक्षणों में एक प्रथम लक्षण है धृति, धैर्य। ये जो यांत्रिक युग चल रहा है इस समय, सबसे बड़ा दोष इसका क्या है? आप लोगों का ध्यान उधर जाते ही नहीं होगा। धृति का विलोप। एक ही वाक्य में अगर यांत्रिक विकास की समीक्षा की जाए तो धृति का विलोप माने सब कुछ गया। हम हो या आप, सबका जीवन उसमें ढल गया। सिरहाने के पास प्याऊ पानी की व्यवस्था, पाँव के पास मलमूत्र त्यागने की जगह चाहिए या नहीं? सर्दी लग रही है तो हीटर, गर्मी लग रही है तो कूलर। सबका जीवन ही उस ढंग से बन गया। इसका मतलब क्या है? तनिक भी द्वंद्व सहिष्णुता नहीं रह गई। धर्म के मार्ग पर चलने के लिए धैर्य की पराकाष्ठा, परमात्मा की प्राप्ति के लिए धैर्य की पराकाष्ठा, और यांत्रिक विधा से विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने पर सबसे पहला उपहार क्या है? धैर्य का विलोप। सामान्य संयम भी जीवन में नहीं रह जाता है
तो धर्म के पथ पर चलने के लिए तो शिव दधीच हरिचंद नरेशु धर्म हेतु सहे कोटि कलेशु धर्म के माप ईश्वर की प्राप्ति के लिए तो धैर्य की पराकाष्ठा चाहिए। बरौ शंभु न तो रहो कुमारी कोटि जन्म लगी जतन हमारी। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान गया आपका? धर्म और ईश्वर के मार्ग पर चलने के लिए धैर्य की पूंजी सबसे प्रथम है और उसी का विलोप यांत्रिक विकास का सिद्धांत है। इसलिए किसी भी व्यक्ति का जीवन धर्म और ईश्वर के मार्ग पर चलने योग्य मत रहने दो। विकास के नाम पर मानव जीवन को दिशाहीन करने का भयंकर सोपान और षड्यंत्र है या नहीं? क्या एक विचित्र बात है, ध्यान दीजिए। हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी गई, इतना तो आप जानते हैं। जो करना था हनुमान जी को कर दिया। फिर विचार किया कहीं अशोक वाटिका तो नहीं जल गई। अगर अशोक वाटिका जल गई तो अशोक वृक्ष तो नहीं जल गया जिसके नीचे सीता बैठी थी। अगर ऐसा ही हो गया तो मुझ जैसा मूर्ख कौन होगा? मैं क्या लेकर राम जी और सुग्रीव जी के पास जाऊंगा, समझ गए ना? तुलसीदास जी ने लिखा, अंजन का आँख जई फूटे। भले आदमी विकास तो करो, लेकिन ध्यान रखो ना, विकास के मूल में दो सिद्धांत पर विचार करना आवश्यक है। सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने, ईश्वर ने जगत की संरचना की तो उसका प्रयोजन क्या है? और हम जो बंदे हैं, मनुष्य हैं या और भी प्राणी हैं, हमारी प्रवृत्ति और निवृत्ति का नियामक कौन है? दोनों में एकत्व है। सृष्टि की संरचना का प्रयोजन और जीवों के जीवन का प्रयोजन दोनों एक ही है। उसको केंद्र बिंदु बनाए बिना विकास को परिभाषित तो क्रियान्वित करेंगे तो जीवन का विनियोग मूल लक्ष्य को नष्ट करने में होगा, मूल लक्ष्य से करोड़ों किलोमीटर दूर पहुंचने में होगा। एक माननीय उच्चतम न्यायालय ने पूरी जगन्नाथ मंदिर को लेकर एक अपना दूत निश्चित किया, प्रतिनिधि कुमार जी को। पहली बार वो आए तो मुझसे मिले नहीं, दूसरी बार आए, जो कुछ करना था करके फिर शिष्टाचार में मिलने आए। उनको हवाई जहाज़ से जाना भी था, भुवनेश्वर से दिल्ली। दैव योग से, किसी की प्रेरणा से या स्वतः माननीय उच्चतम न्यायालय के सारे केस को जो सरकार की ओर से देखते हैं वरिष्ठतम पदाधिकारी, कोई मेहता जी भी दैव योग से आ गए। मेरे परिचित दोनों नहीं थे। मैंने कुमार जी से कहा कि आपके पास कितना समय है? पहले तो आए थे कि दर्शन करके चुपके से भाग जाऊंगा। फिर कहा महाराज कम से कम 1 घंटा में बैठ सकता हूँ। हमने कहा सब कुछ हो जाएगा, 1 घंटा में आप बैठे रहिए। मेरे बगल में मेहता जी भी थे बैठे, बहुत बड़े पदाधिकारी, एक ही पद है वो भारत में। बाद में हमको पता चला बहुत ऊंचा पद है, हम तो बाबा ठहरे। मैंने कहा कि आप श्री जगन्नाथ मंदिर को लेकर सरकार को जो रिपोर्ट देनी होगी दे दी होगी या देंगे वो आप जाने, लेकिन मंदिर का लक्ष्य क्या होना चाहिए, क्या है आपको मालूम है क्या? थोड़ा बताइए। कुछ नहीं। हमने कहा लक्ष्य ही नहीं पता है कि मंदिर का लक्ष्य क्या है तो आप रिपोर्ट क्या देंगे और दिशा क्या देंगे, ये तो बताइए। मंदिर का लक्ष्य क्या है, किस उद्देश्य से हमारे पूर्वजों ने देवस्थान की संरचना की, कुछ नहीं पता। उन्हीं के रिपोर्ट के आधार पर जगन्नाथ जी के मंदिर का संस्थान का भाग्य निर्धारित होगा, समझ गए ना? जस्टिस भी उन्हीं के रिपोर्ट को प्रमाण मानेंगे। हमने कहा कि आप थोड़ा विचार करो, गंतव्य का आपको ज्ञान नहीं है तो गमन करने का परिणाम क्या होगा? अरे गमन क्रिया की सार्थकता तो गंतव्य तक गंता को पहुंचाने में है ना। जब आपको गंतव्य का पता ही नहीं है, मंदिर क्यों, देव मंदिर क्यों, देवस्थान क्यों, इसका लक्ष्य तो बताइए। मौन हो गए। तो मैंने कहा सुनिए,
शिक्षा, रक्षा, संस्कृति, सेवा, धर्म और मोक्ष का संस्थान। सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं के जो मंदिर हैं, मठ हैं, इनका लक्ष्य क्या है? शिक्षा, रक्षा, संस्कृति, सेवा, धर्म और मोक्ष के संस्थान। एक भी है क्या? हमने कहा श्री मंदिर जगन्नाथ मंदिर में एक भी प्रकल्प चलता है क्या? शिक्षा, रक्षा, संस्कृति, सेवा, धर्म और मोक्ष का संस्थान। तो मैंने एक विषय रखा था, मुझे याद है, अभी भारत की क्या विचित्र स्थिति है, उस पर ध्यान दीजिए। कोई सामाजिक संगठन भारत में आज की तारीख में है जो शत्रुता पूर्वक नहीं, हित की भावना से भी शासन तंत्र को कोई सुझाव दे सके, जो चुनौती दे सके? राजनीतिक दलों ने मिलकर कोई सामाजिक संगठन को जीवित रहने दिया? ध्यान गया देश का होगा क्या? नहीं ध्यान गया, गया होगा ना? क्यों? क्या नाम है जो भी हो, ये सब क्षेत्र संन्यास वाले हैं। ये शर्मा जी, ये सब क्षेत्र संन्यास वाले। शंकराचार्य को जरूरत पड़ेगी तो आ ही जाएंगे, इनको कोई जरूरत नहीं है, सब तृप्त हैं, ये सब जीवन मुक्त। ये हिमाचल वाले 23 साल बाद दिख रहे। इन लोगों को होता है शंकराचार्य को हम दर्शन दे देंगे तो इनका उद्धार हो जाएगा। विपरीत बुद्धि, प्राय यही होता है ना। शंकराचार्य को हम दर्शन दे देंगे, बुला लेंगे, घर में ठहरा देंगे तो शंकराचार्य कृतार्थ हो जाएंगे। अपना कोई उनका या हमारा नाम हो जाएगा। नहीं तो बहुत से लोग हैं कीर्तन करते, नाचते गाते हैं, उनसे काम चला लेंगे। या नहीं, अपना तो धन मान प्राण परिजन का मार्ग प्रशस्त है। या शंकराचार्य आओ ना आओ, होता क्या? इतनी उपेक्षा से देवता भी आपके सामने आएंगे क्या? नहीं आएंगे। शंकराचार्य का पद तो शिव का पद है, शिव की गद्दी है, ये मालूम है। आज शंकराचार्य ने लिखा है, मेरी गद्दी पर विधिवत प्रतिष्ठित व्यक्ति मेरा ही स्वरूप होगा। मैं शिव अपने को अभिमानी नहीं मानता, तो शंकराचार्य का दायित्व क्या है, पद क्या है, ये तो पहले समझिए। हमने क्या संकेत किया जी? कोई आज की तारीख में भारत में सामाजिक संगठन है जिसको राजनीतिक दलों ने निगल न लिया हो? वाजपेयी जी ने आरएसएस को 25% निगल लिया था, तो मोदी जी ने 75% और निगल लिया। अब लीजिए, कुछ नहीं, बुरा मत मानना, आप लोग आरएसएस के ज़्यादा हो, परिचय भी दिया गया, विजयानंद जी, ये सब ये सब इसलिए है कि संपर्क में हमारे पहले आए, सोचा इनके पास क्या अभियान है, आरएसएस में जाएंगे। तो आरएसएस के मोहन भागवत जी तो बाल गोपाल के समान मेरे पास बैठते, और वो जो उससे पहले जो थे सुदर्शन जी तो 9 बार आए थे जब पद पर थे, पद पर नहीं थे तो भी एक बार भोपाल में आए थे। वो बहुत प्रबुद्ध थे। कौन? हाँ, अभिमान शून्य प्रबुद्ध थे सुदर्शन जी। हमने क्या संकेत किया? कोई संस्थान है भारत में जो शासन तंत्र को उचित चुनौती दे सके या उचित संदेश दे सके? कोई रहने नहीं दिया। कोई सांस्कृतिक प्रकल्प भारत में ऐसा है? नहीं रहने दिया। कोई धार्मिक प्रकल्प अनुष्ठान भारत में ऐसा है? नहीं। आध्यात्मिक प्रकल्प नहीं। हिंदुओं के धार्मिक आध्यात्मिक दुर्ग मठ मंदिर कोई रहने दिया? सब शासन तंत्र के अधीन। राष्ट्र का होगा क्या? ध्यान गया या नहीं? ये राजनीतिक उन्माद राष्ट्र को कहाँ ले जाएगा? सामाजिक संगठन हमारे लिए काल न बन जाए, सांस्कृतिक संगठन हमारे लिए काल न बन जाए, धार्मिक संगठन हमारे लिए काल न बन जाए, आध्यात्मिक संगठन हमारे लिए काल न बन जाए, मठ मंदिर हमारे लिए काल न बन जाए। सबको निगल जाओ, सुरसा कहें या क्या कहें, या लंकिनी कहें, बड़ी विचित्र बात है। देश जाएगा कहाँ जी? आप में वो क्षमता नहीं कि देश को आप दिशा दे सकें सही, और देश को सही दिशा देने वाले किसी को आप उज्जीवित रहने नहीं देंगे, सबको निगल लेंगे, तो राष्ट्र का होगा क्या? ध्यान गया यानी कितनी बड़ी भूल। दूसरी बात, ये सब समझने की आवश्यकता है।
मुझे मालूम है पोप जी की क्या स्थिति होती है, लेकिन भारत में सबसे पहले गोरी चमड़ी का व्यक्ति कौन आया? सिकंदर। इतिहास, भारत में गोरी चमड़ी का प्रथम व्यक्ति कौन आया? सिकंदर। वो एक दंडी स्वामी जी से मिला, शंकराचार्य की गद्दी के संचालन की विधा उसने विधा की जानकारी प्राप्त की, उसी को क्रियान्वित किया गया क्रिश्चियन तंत्र में, उसी को क्रियान्वित किया गया कालांतर में बौद्ध तंत्र में। दलाई लामा जी की गद्दी 700 से अधिक की नहीं। प्रामाणिक अकाट्य प्रमाण मेरे पास है, मेरे ग्रंथ का हिंदी में है 1060 पृष्ठों का ग्रंथ। भगवान शंकराचार्य का जीवन चरित्र हमने लिखा है भगवत कृपा से। सुना है कि कहाँ कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में भी उस पर अनुसंधान हो रहा है। तो हमने अकाट्य प्रमाणों से सिद्ध किया है कि ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग का आविर्भाव हुआ। उस समय विश्व में न मोहम्मद साहब थे, न उनके अनुयायी, न ईसा मसीह थे, न उनके अनुयायी। अकाट्य प्रमाण मेरे पास, कोई हिला डुला नहीं सकता, इतने प्रमाण हैं मेरे पास। शंकराचार्य जी ने 4 धार्मिक आध्यात्मिक राजधानियाँ ख्यापित की, उसमें पुरी ऋग्वेद से संबद्ध 1/4 विश्व की धार्मिक आध्यात्मिक राजधानी, एक एक पीठ, 1/4 1/4 1/4 1/4 विश्व की धार्मिक आध्यात्मिक राजधानी। अब देखिए, पोप जी वेटिकन सिटी में रहते हैं ना, उसको राजधानी की मान्यता भी प्राप्त है या नहीं? पोप जी केवल क्रिश्चियन तंत्र के गुरु ही थोड़े होते, वो तो राष्ट्राध्यक्ष और सेनाध्यक्ष भी होते हैं। तिब्बत का संविधान उठाकर देखिए, मान्य दलाई लामा जी तिब्बत के संविधान के अनुसार बौद्धों के सार्वभौम धर्मगुरु ही नहीं, राष्ट्राध्यक्ष और सेनाध्यक्ष भी होते हैं। शंकराचार्य को क्या अधिकार दिया था सार्वभौम सम्राट सुधन्वा ने? अपने क्षेत्र में जो शंकराचार्य का क्षेत्र निर्धारित है 1/4 विश्व का, 1/4 बृहद भारत का, शासन तंत्र कोई भी होगा मेरा आदेश चलेगा। सार्वभौम सुधन्वा ने लिखा, धार्मिक टैक्स कर शंकराचार्य लेंगे, शासन नहीं लेगा, ताकि मठ को चलने में कहीं त्रुटि ना हो जाए। समझ गए? मठ मंदिर ये सब जितने प्रकल्प हैं, इन सब के संचालन में कोई त्रुटि ना हो जाए। शंकराचार्य को इतना अधिकार था कि वो धार्मिक टैक्स जितना प्रतिशत वो शासन तक नहीं लेता था, अपने क्षेत्र से शंकराचार्य जी को आस्था और आदर पूर्वक प्राप्त होता था। हमने एक संकेत किया सज्जनों, अब मठ मंदिर हमारे दुर्ग हैं या नहीं? उस दुर्ग पर, किसी राजा के दुर्ग पर, किले पर अगर अमुक का कब्जा हो जाए तो राजा क्या करेगा? हमारे धार्मिक आध्यात्मिक दुर्ग किले कौन है? मठ मंदिर। उस पर शासन तंत्र का प्रभाव है पूरा, और शासन तंत्र है सेकुलर। तो धार्मिक आध्यात्मिक शासन, धार्मिक आध्यात्मिक संस्थान का संचालन सेकुलर तंत्र करेगा। इसका मतलब कोई भारत में धार्मिक आध्यात्मिक प्रकल्प ही शेष नहीं रहेगा। समझ गए ना? कितना बड़ा विस्फोट क्रिश्चियनों की कूटनीति। विश्व में 204 देश होंगे मेरे ख्याल में, विश्व में 204 देश होंगे, उसमें 58 देश लगभग तो इस्लामिक हैं। अधिकांश देश कुरान शरीफ के आधार पर चलते हैं। इतने देश क्रिश्चियन तंत्र के हैं, वो बाइबल के आधार पर चलते हैं। मनुस्मृति, गीता के, महाभारत के आधार पर एक देश भी चलता है।
थोड़ा ध्यान गया? हिंदू अपने अस्तित्व आदर्श की रक्षा कैसे कर सकेगा? स्वतंत्र भारत में भी हिंदू आज तक नंबर 1 का नागरिक हुआ है, नंबर 3 का नागरिक है। स्वतंत्र भारत में भी हिंदू संविधान की सीमा में 1 नंबर का नागरिक नहीं है। कोई भी देश कितने समय तक परतंत्र क्यों न रहा हो, कभी अमेरिका भी परतंत्र था, मानवाधिकार की सीमा में उसे स्वतंत्रता का पूर्ण अधिकार रहता है और स्वतंत्र हो जाने पर अपने लांछित, दूषित और विकृत मानबिंदु को, अपने लांछित, दूषित और विलुप्त, विध्वस्त मानबिंदु को पुनः उद्भासित करने का पूर्ण अधिकार रहता है। श्री राम मंदिर पर भी हमारा अधिकार नहीं। आतंकवादियों ने, विदेशी शासन तंत्र ने मानवाधिकार की सीमा का अतिक्रमण करके भारत पर शासन किया। स्वतंत्र भारत में 1 इंच भूमि पर भी उनका अधिकार बनता है क्या? तो काशी विश्वनाथ पर उनका अधिकार कैसे? श्री कृष्ण जन्मभूमि पर उनका अधिकार कैसे? राम जन्मभूमि पर उनका अधिकार कैसे? केस की आधारशिला ही गलत। समझ गए ना? केस की आधारशिला ही गलत। कोई आतंकवादी मानवाधिकार की सीमा को तोड़कर किसी देश पर शासन करे, उसके मान बिंदुओं को कुचल डाले, दूषित कर दे, बाद में उसके स्वामित्व का, स्वतंत्रता के बाद उसके स्वामित्व का अधिकार होता है। ये भाई उत्थे इत्थे उत्थे मत घूमो भाई, तुम प्रेम नाल बैठो। हमने संकेत किया, हमने क्या संकेत किया सज्जनों? ये स्वामित्व का क्या प्रश्न उठता है? स्वतंत्रता के बाद इस ढंग से देश की संरचना की गई है, बचे खुचे हिंदू विचारधारा से तो हिंदू रह ही नहीं गए, नाम मात्र के भी हिंदू न रह जाएं। मैं एक संकेत करके प्रवचन को विराम देता हूं। संकेत में ही बोलूंगा, अब निंदा या आलोचना मत समझना, हित की भावना से सुनना। किसी पर कोई रोग का आक्रमण हो जाए, सन्निपात हो जाए, भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी ग्रह यक्ष का आवेश हो जाए, उस व्यक्ति के देहेंद्रीय प्राणांतःकरण का उपयोग कौन करता है? जिसका आवेश होता है। क्या हुआ नारायण? करता है या नहीं? हिंदू हिंदू कहने वाले व्यक्ति जो हैं, हम हों या आप, सोचना चाहिए कि उनके मुख से कौन बोल रहा है। क्या है भाई? बैगुन। हिंदू हिंदू कहने वालों को विचार करना चाहिए उनके मुख से कौन बोल रहा है, या उनके मुख का मैं बोल रहा हूँ या माइक कभी बोल रहा है। माइक बोलेगा टें 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 बोलेगा, मैं जो बोल रहा हूँ उसका ये यंत्र विस्तार कर रहा है या नहीं? उनके मुख से बोल कौन रहा है? प्रधानमंत्री हों या मोहन भागवत जी हों या हम हों या आप हों, विचार करना चाहिए उनके मुख से बोल कौन रहा है। मुख तो उनका है, वाणी किसकी है? आपकी वाणी का नियंता कौन है? ध्यान गया? हिंदू हिंदू कहने वाले हिंदुत्व को उस ढंग से परिभाषित करते हैं जो अंग्रेजों की कूटनीति ही क्रियान्वित हो जाए। समझ गए? अंग्रेज बहुत प्रसन्न होते हैं, क्रिश्चियन बहुत प्रसन्न होता है। क्या इनके मुख से मैं बोल रहा हूं? क्यों ना बोलें? मेकाले की चलाई हुई कूटनीति के आधार पर जो विकसित शिक्षा पद्धति भारत में है, 4 पीढ़ी व्यक्ति के हृदय मस्तिष्क की संरचना उस शिक्षा पद्धति के आधार पर हुई है। लभते पौर्वदैहिकम, पूर्व जन्म की निष्ठा वाले व्यक्ति 2-4 होंगे विश्व में, भारत में, वो भी लाले पड़ जाएंगे, 4 मिलना भी। इसका मतलब क्या है? हृदय और मस्तिष्क तो बन चुका है क्रिश्चियन तंत्र के अनुसार। मेरा जूता है जापानी, पतलून इंग्लिस्तानी, सिर पर लाल टोपी सो है, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी कहते रहो। हिंदुस्तानी दिल कहाँ से लाओगे? हिंदुत्व का अर्थ आजकल क्या किया जाता है? किसी की बेटी ले लो, किसी को बेटी दे दो। उदारता है या वर्ण संकरता है, कर्म संकरता है? इससे देश चलेगा क्या? जर्सी गाय जर्सी सांड, उदारता है
क्या गोवंश का विलोप है? ध्यान गया या नहीं? गीता का पहला अध्याय भी कोई पढ़ ले। गीता के पहले अध्याय में अर्जुन को क्या चिंता थी? संभावित युद्ध के गर्भ से वर्ण संकरता न निकल आवे। और गीता के तीसरे चौथे अध्याय में भगवान की क्या चिंता थी? कर्म संकरता न निकल आवे, यदि हम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रिता, जाति धर्माश्च कुल धर्माश्च शाश्वता, गीता का पहला अध्याय। अब हिंदुत्व का अर्थ होता है उदारता के नाम पर किसी की बेटी ले लो, किसी को बेटी दे दो, माने पूरे हिंदू को वर्ण संकर कर्म संकर बना दो, हो गया ना। आपके मुख से कौन बोल रहा है? आप जा कहाँ रहे हैं? समझ गए ना? इतनी कूटनीति क्या करे हिंदू? लाचार है वो। लाचार इसलिए है कि 4-4 पीढ़ी में काले की शिक्षा पद्धति के आधार पर। अब तो और बात है, क्यों जी IPS IAS चलाते हैं या नहीं? मुझसे तो कोई बात छिपी नहीं होगी ना, बाबा तो वही बचपन का। लेकिन इनकी मुसीबत इसलिए है ना, महाराज ये क्या कहते थे, हमारे संतों को हजम कर जाते थे, ले लेते थे, फिर क्या कहते थे? माला जपनी हो तो आपसे पूछे, नाक दबानी हो तो आपसे पूछे, गीता पढ़नी हो तो आपसे पूछे, रामायण का प्रवचन सुनना हो तो आपसे सुने। ये तो सुप्रीम कोर्ट का मामला है राम जन्मभूमि को लेकर। ये तो राजनीति की बात है, तो विदेश नीति की बात है, ये तो अर्थनीति की बात है। बाबाओं का मुंह बंद, मार्गदर्शक बना के मार्गदर्शन देने लग जाते थे। नाम नहीं लूंगा, बहुत से क्या है भाई, तुसी प्रेम नाल ठीक से करो, वो बोल रहा है कि आप प्रवचन बंद कीजिए। हाँ, हमने क्या कहा, समझ गए? अब इनको कठिनाई क्या हो गई, ये कहाँ फंस गए मालूम है? अब वो कहेंगे पुरी के शंकराचार्य जी राजनीति की बात है, इसमें तो आप, हम कहेंगे पहले राजनीति की परिभाषा बताओ। अर्थनीति की बात है, हमने कहा बहुत अच्छी बात है। नोबेल पुरस्कार व्यक्ति अमेरिका के, भारत के सेन जी, और बिना नोबेल पुरस्कार के भी ख्याति प्राप्त मनमोहन सिंह जी को ले आओ और साथ में चर्चा कर लो। न्यायालय की बात है, तो हम अभिमान पूर्वक नहीं, नाजपूर्वक कहेंगे सुप्रीम कोर्ट में, कौन? दिल्ली सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में, इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में संविधान पर मेरा प्रवचन सुन लो, प्रवचन हुआ है या नहीं, संविधान पे मुझसे चर्चा कर लो। विदेश नीति की बात है, विदेश नीति पर चर्चा कर लो। गणित की बात है, गणित पे चर्चा कर लो। अभी फंसे हुए हैं, तो फिर क्या है? अच्छा, तो आप भी अनुगत नहीं होते तो दबा दें इतना कि त्राहिमाम शरणागत। भारत में क्या चल रहा है मालूम है या नहीं? पंजाब वाले जानते होंगे, जोरावर सिंह, फतेह सिंह, दीवार में चुन दिए जाओगे, मरवा दिए जाओगे, नहीं तो कह दो मैं हिंदू नहीं। वही स्थिति भारत में बिना यातना के यात्रा हम जैसे व्यक्तियों को दी जा रही है। आप अगर शंकराचार्य के पद पर रहना चाहते, 1 इंच भी जमीन आपके पास रखना चाहते हैं, तो किसी न किसी पार्टी के द्वारा जूठे कर लिए जाए। अगर आप झुकते नहीं तो लीजिए, हम आपको ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देंगे, पद छोड़ के भाग जाएं, देश छोड़ के भाग जाएं। मतलब लगता नहीं है कि ये विदेशियों का शासन तंत्र है, लेकिन आज कोई शंकराचार्य रहने दिया गया जो घुटना ना टेके। प्रधानमंत्री नकली नहीं, 100 नकली शंकराचार्य बना के भारत को भर दिया इन राजनीतिक दलों ने। समझ गए? जो देखो जगत गुरु बन के घूमता है, व्यास तंत्र के साथ खिलवाड़ करने वाले सेठों का समुदाय, राजनेताओं का समुदाय लग गया, तो भाई ठीक है, हमारी आवश्यकता नहीं है ना। सार ये हुआ ना, आपकी आवश्यकता नहीं है, तो हम बिना कोई रोड़ा अटकाए कहते हैं तुम पूरा भारत नहीं, पूरा विश्व हमको, हम जैसे व्यक्ति को 7वें आसमान में ला के रख दे, गुफा के अंदर, गुफा के अंदर, गुफा के अंदर, 7वीं गुफा में ला के रख दो। निश्चलानंद नहीं, धार्मिक आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान संपन्न व्यक्ति के बिना पूरे विश्व को विकास के नाम पर एक तिल भर भी आगे खिसका के दिखा दो तो हम समझ जाएंगे हमारी उपयोगिता नहीं है। एक बात कहकर मैं प्रवचन को विराम देता हूँ। आजकल बिरला जी का
पार्लियामेंट स्पीकर के नाते, वाचस्पति के नाते जितना अधिकार है पहले सुमित्रा महाजन जी का था, उससे अधिक अधिकार इंद्र के पार्लियामेंट में बृहस्पति जी का था। ये वोट के आधार पर नहीं बृहस्पति जी बनाए जाते हैं। भागवत आदि का अध्ययन कीजिए, महाभारत आदि का। तप और विद्या में इंद्र से बढ़कर जो होते हैं ना, वो बृहस्पति के पद पर प्रतिष्ठित होते हैं, सामान्य नहीं होते। ऐश्वर्य में भी, तप और विद्या, ऐश्वर्य में, सिद्धि में, ज्ञान विज्ञान में इंद्र से बढ़कर जो होते हैं वो बृहस्पति के पद पर प्रतिष्ठित होते हैं। बृहस्पति के पार्लियामेंट में, ये इंद्र के पार्लियामेंट में श्रीमद् भागवत कौन आ गए? बृहस्पति जी। अहंकार के कारण इंद्र ने अभिवादन नहीं किया, देखा देखी देवताओं ने अभिवादन नहीं किया, बृहस्पति जी ने शाप नहीं दिया, कूटनीति का प्रयोग नहीं किया, संपत्ति, सेना, श्रीमती किसी का अपहरण नहीं किया, चुपके से निकल गए। सोचा घर में जाऊंगा, आखिर इंद्र देवराज है, पछताएगा, मुझे मनाने आएगा, अनुनय विनय करेगा, तो इसको घाट घाट का पानी पीना पड़े तब मालूम पड़े कि गुरु का क्या महत्व है। मैं छिप जाऊं योग बल से। सारे गुप्तचर, और इंद्र भी सामान्य नहीं होता है, दिव्य दृष्टि संपन्न होता है, त्रिभुवन का सम्राट होता है। सारी शक्ति विदीर्ण हो गई, बृहस्पति का पता नहीं लगा पाए। बृहस्पति जी ने न तो उसकी पत्नी का अपहरण करवाया, न सेना में का अपहरण करवाया, न शाप दिया, केवल अपना मार्गदर्शन तिरोहित कर दिया। भागवत के कथावाचक हैं, आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से। 1000 वर्ष तक इंद्र के आंसू पोंछने वाले कोई नहीं रह गए। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी को अनुकूल कर लिया, भगवान विष्णु को अनुकूल कर लिया, फिर भी वो गिरा। नहुस ने आके गद्दी पर कब्जा कर ली। विश्वरूप को मारने विकल्प ढूंढा गया, विश्वरूप, उसको मारने के कारण ब्रह्महत्या लग गई। वृत्रासुर से पाला पड़ा, मानसरोवर में छिप के रहने वाला देवराज इंद्र जैसे शतक्रतु पराक्रमी व्यक्ति, त्रिभुवन का राजा, उसकी जब दाल नहीं गली बृहस्पति के बिना, तो आजकल के प्रधानमंत्री और ये मुख्यमंत्री उड़ीसा के नवीन पटनायक आदि की दाल अगर कहें कि गुरु के बिना, आध्यात्मिक मनीषी के बिना गल जाए, या विश्व की दाल, तो हम समझ लें हमारी उपयोगिता नहीं है। क्या मतलब हुआ? क्या कूटनीति चली जा रही है मालूम है? अंग्रेजों की कूटनीति कहाँ से शुरू हुई? अभी हजारों समस्याएं हैं, गोहत्या है, गंगा आदि का विलोप है, सती का, सब कुछ है। ये सब समस्याएं नहीं हैं। अरे रोग के परिणाम का नाम रोग थोड़े होता है। रोग के उस पर रखिए, रोग के परिणाम की चिकित्सा कीजिएगा तो रोग निर्मूल नहीं होगा। रोग 2 ही है मूल में। ये सब अवान्तर समस्याएं हैं, मुख्य समस्या पर ध्यान नहीं। भारत का ही ध्यान नहीं, विश्व का ध्यान नहीं। बंदे अंग्रेज बड़े विकट, अपने यहाँ इस 21वीं शताब्दी में पोप महोदय को पाले हुए हैं या नहीं? नाम पहले मैंने ले लिया था 25 मिनट पहले लगभग। एलिजाबेथ 96 साल की होकर भी शासन कर रही है या नहीं? अगर भारत में एलिजाबेथ आ जाएं तो भारतीय संविधान के अनुसार मैं बोल रहा हूँ, भारत के राष्ट्रपति की अपेक्षा उसको ज़्यादा सम्मान देना पड़ेगा। कहाँ है स्वतंत्र भारत आज भी? आज एलिजाबेथ आ जाएं तो राष्ट्रपति की अपेक्षा उसका सम्मान ज़्यादा होगा। आप समझ रहे हैं कि भारत स्वतंत्र देश है। मान लीजिए स्वतंत्र है, अपने यहाँ राजगद्दी बना के रखा है, विक्टोरिया से अधिक समय से एलिजाबेथ शासन कर रही है। पोप की गद्दी सुरक्षित है। हमारे यहाँ 1947 में ही शंकराचार्य को नष्ट नहीं किया, शंकराचार्य को नष्ट करने के लिए एक अभियान चला दिया। वो अभियान क्या था? गांधी जी को खड़ा कर दिया कि राजनेता को धार्मिक आध्यात्मिक मनीषी के रूप में। उसी दिन शंकराचार्य गद्दी खत्म कर दी कूटनीति के द्वारा। समझ गए आप? गांधी जी चल बसे, कहाँ गए वो आप लोग जाने। विनोबा जी को खड़ा कर दिया, गांधी जी के शिष्य।
विनोबा जी चले गए, गांधी जी के अनुयायी दलाई लामा जी को खड़ा कर दिया। माननीय दलाई लामा जी ने अपने हाथ से हस्ताक्षर करके हमको पत्र लिखा है, हमने बहुत लाड प्यार से उत्तर दिया है, अच्छा संबंध है। फिर भी दलाई लामा जी का पहला वाक्य है कि हम हिंदू नहीं हैं, अपने लिए कहते हिंदू नहीं हम। दलाई लामा जी भारत के सर्वमान्य अघोषित होने पर भी उद्घोषित धार्मिक आध्यात्मिक मनीषी हैं। उनके सामने किसी शंकराचार्य को कोई पूछा जा सकता है? नहीं, कुछ नहीं गिनना जाता। उनका पहला वाक्य होता है कि वो नोबेल पुरस्कार दिलाने वाला अमेरिका उनके पीठ के पीछे आगे अगल बगल खड़ा है। ध्यान गया आपको? गुरगद्दी को नष्ट करने का क्या प्रकल्प चलाया? ध्यान गया आपको? शंकराचार्य गद्दी को छेड़ो मत, लेकिन नरसिंह राव ने मेरे विरोध में जो प्रकल्प चलाया, अब तो सैकड़ों सौ शंकराचार्य, आतंकवादियों के गुरु भी शंकराचार्य, भाजपा केंद्र में है, आरएसएस है, सबसे मैंने संकेत किया, सबने कहा अलग विषय है। मतलब अराजक तत्व को तो पाल के रखना ही है। असली शंकराचार्य रहें या नहीं, नकली को तो पाल के रखना ही है, ताकि आपको नकेल कोई डालने वाला होना चाहिए ना। एक बार अशोक सिंघल जी मेरे पास आ गए, दैव से तोगरिया जी भी थे प्रयाग कुंभ में। हमने कहा सिंघल जी प्रेम से सुनो आप मेरी बात। हाँ महाराज कहिए। आपने जो शंकराचार्य बनाया है नकली, वो जब आपको प्रणाम करते हैं तो आप यूँ कर लेते हो, अभिवादन स्वीकार भी नहीं करते और यूँ देखते हो। अब मैं डांटता हूँ फिर भी आते हो। असली नकली में भेद मालूम है या नहीं? मालूम है, मालूम है, मालूम है, फिर भी तो डांट सुनने आता हूँ, आता रहूँगा। तो गरिया जी मौन थे। मैंने कहा सुनो, उस समय सुदर्शन जी सरसंचालक थे। 10 सरसंचालक आरएसएस के नकली बना दिए जाएं। जिस पद पर सिंघल जी आप हो, 10 नकली बना दिए जाए। अरे महाराज हम नष्ट हो जाएंगे। हमने कहा अपने नाश की चिंता है और शंकराचार्य सैकड़ों बना करके आप लोगों ने रख दिया, मान्यता दी। शंकराचार्यों के नष्ट होने से आपको कोई खतरा नहीं है? देश को खतरा नहीं है क्या? ये हिंदुत्व है क्या? नो। इसका मतलब क्या है? षड्यंत्र है, षड्यंत्र। सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत अच्छे धाम में होंगे, लेकिन वो भी सुन लें। मान लिया कि देसी राजा बटे हुए थे। जब आप राजतंत्र को तोड़ने की क्षमता रखते थे तो उन राजगाओं को बुला करके एक सार्वभौम राजा बना देने की क्षमता आप में थी या नहीं? आपके मुख को, आपके हाथ को किसने रोक दिया कि लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक युग के नाम पर भारत को निगलने का अभिशाप आपने क्रियान्वित किया? ये भूल हुई है नहीं भूल हुई? समझ गए ना? अब कहें कि उन राजाओं में तालमेल नहीं था, आप तालमेल बैठा देते। जिन प्रांतों में भाजपा की सरकार है, क्या केंद्र से तालमेल है? मुझसे भी कोई बात छिपी रहती है क्या? 3 प्रांत में भाजपा हारी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में। केंद्र और प्रांत के मुख्यमंत्रियों में कोई तालमेल था क्या? आज किसी भी पार्टी की चीज़ हो, क्या है, पश्चिम बंगाल हो, केंद्र में कोई तालमेल है क्या? नहीं है ना। इसका मतलब क्या होता है? इसका अर्थ क्या हुआ? एक राजनेता को राजगद्दी तोड़ने के बाद में प्रधानमंत्री बना दिया गया, एक को धार्मिक मनीषी बना दिया गया। हमारी राजगद्दी भी खत्म, हमारी व्यास गद्दी भी खत्म। ये अंग्रेजों की कूटनीति का अनुगमन कब तक करते रहेंगे प्रधानमंत्री आदि? समझे या नहीं? भारत को बिल्कुल विनष्ट करने का षड्यंत्र चल रहा है। इसलिए हमने संकेत किया, जहाँ से मैंने प्रवचन प्रारंभ किया था, विकास के हम पक्षधर हैं, लेकिन सिनेमा कट विकास नहीं, सनातन कट विकास, उसके अनुकूल आधुनिक विकास की जितनी धारा या अविरुद्ध हो वो भी हम अपनाने के लिए तैयार हैं। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भर्तर्षभ, गीता 7वां अध्याय। बृहदारण्यक उपनिषद के भाष्य में शंकराचार्य ने लिखा, कोई नवीन प्रकल्प भी हो, अगर सनातन प्रकल्प के अविरुद्ध है तो मान लेने में कोई आपत्ति नहीं, अनुकूल है तो हो भाग्य। हम लोग अनुदार नहीं हैं, परम उदार हैं। तो विकास को परिभाषित करने के लिए, क्रियान्वित करने के लिए
आवश्यक है कि हम लोगों से संपर्क किया जाए, तो राजनेता नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे मालूम है? हनुमान जी का नाम सुन के किनको किनको डर लगता है? जितने राजनीतिक प्रकल्प हैं सबको शंकराचार्य का, मनुवादी का नाम सुन के डर लगता है। क्यों लगता है मालूम है? एक मनुवादी सुरक्षित रहा। मनु का अर्थ होता है मंत्र, मनु का अर्थ होता है मंत्रार्थविद, वेदों का मर्मज्ञ। एक भी मनुवादी सुरक्षित रहा, विश्व में किसी पंथ, मजहब, तंत्र की दाल नहीं गल सकती, इतना प्रबल। क्योंकि रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी दर्शन, विज्ञान और व्यवहार तीनों में सामंजस्य साध कर चलने वाला एक ही सनातन प्रकल्प है। इसलिए ये लोग बड़े बुद्धिमान हैं। एक भी मनुवादी रह गया सुरक्षित, सबको तो निगल लिया। अमुक को निगला, अमुक को निगला, अमुक को निगला। पुरी के शंकराचार्य को निगलने में इनको कठिनाई हो रही है, पचा नहीं सकते। लेकिन निगलने का पूरा प्रयास है। ये प्रयास क्या है? भारत को खाने का प्रयास हुआ या नहीं? फिर मैंने संकेत किया, कोई सामाजिक तंत्र नहीं छोड़ा राजनीतिक दलों ने, कोई धार्मिक तंत्र नहीं छोड़ा, कोई आध्यात्मिक तंत्र नहीं छोड़ा, कोई सांस्कृतिक तंत्र नहीं छोड़ा। सबको निगल करके क्या भारत को चलाने की इनमें क्षमता है? सेकुलर तंत्र। अभी उड़ीसा में बहुत भयंकर शीत युद्ध चल रहा है। श्री जगन्नाथ मंदिर का 2 विभाग किया गया। सेकुलर तंत्र, हमसे क्या कहा गया? धार्मिक तंत्र में कोई हस्तक्षेप सुप्रीम कोर्ट नहीं कर रहा है, हम लोग नहीं कर रहे, निश्चिंत रहिए शंकराचार्य, मुझे क्या चिंता है। सेकुलर तंत्र, मैंने फिर कहा सेकुलर सेकुलर कहने वालों ये बताओ, इनका क्या नाम है भूल गया। हाँ, ललित जी। अम्बरीश आदि 7 द्वीपों के जब एक छत्र राजा थे पृथ्वी के, 1% भी कोई सेकुलर तंत्र था? पूरा विश्व, आज का विश्व नहीं, आज का तो केवल एक द्वीप वाला विश्व है, क्षार सिंधु से परिवेष्टित। 6 द्वीप तो लुप्त हो गए हमारे। क्यों लुप्त हो गए वो अलग विज्ञान का विषय है, फिर कभी। गीता ले लीजिए, अम्बरीश जी आदि ना पता हो तो। शिक्षा सेकुलर तंत्र है या धार्मिक तंत्र? रक्षा प्रणाली क्षत्रिय धर्म, छात्र धर्म, सेकुलर तंत्र है या धार्मिक तंत्र? कृषि गौरक्ष वाणिज्य, कृषि खेती बाड़ी, गौरक्ष गोरक्षा पशुपालन, वाणिज्य सेकुलर तंत्र है या धार्मिक तंत्र? परिचर्या सेवा सेकुलर तंत्र है, धार्मिक तंत्र? धार्मिक तंत्र के बाहर कोई सेकुलर तंत्र था? इंद्र लोक जो चलता है सेकुलर तंत्र के आधार पर, ब्रह्मा जी का लोक चलता है सेकुलर तंत्र के आधार पर, भुवा स्व महाजना तप सत्यम जो का संचालन होता है सेकुलर तंत्र के आधार पर। और जब तक वैदिक साम्राज्य था, तब पौराणिक साम्राज्य था, तब सेकुलर तंत्र के आधार पर कुछ चलता था। अब हमारे मठ मंदिर 99% सेकुलर तंत्र के आधार पर। तो मैंने मुंहतोड़ उत्तर दिया, गली कूची में झाड़ू लगाना सेकुलर तंत्र आजकल मान लो। श्री जगन्नाथ मंदिर में झाड़ू पोछा लगाना सेकुलर तंत्र होगा? होटल में भोजन बनना, रेल में हवाई जहाज में भोजन परोसना बनना सेकुलर तंत्र मान लो। भगवान के लिए जो भोग बनेगा सेकुलर तंत्र। तो मठ मंदिर में भी 99% ले आए सेकुलर तंत्र, और 1% जो रह गया धार्मिक तंत्र, उसका नियामक शासन, घुमा फिरा के रूटीन के नाम पर धार्मिक तंत्र, बाकी कुछ भी नहीं, 1% भी नहीं। भारत जाएगा कहाँ? इसलिए फिर मैं कहता हूँ, विश्व हिंदू परिषद और BHU के प्रोफेसर ने जो कहा, शिक्षा पद्धति की दिशाहीनता पर कुछ भी प्रकल्प नहीं चल रहा है। ये मकान जर्जर हो गया तोड़ दो, ये छत जर्जर हो गई नई बना लो। तो मैंने IPS का नाम लिया था, फिर छोड़ दिया। इनका कोर्स कहाँ बनता है जी? कम्युनिस्ट शासन तंत्र के द्वारा, मालूम है? IAS IPS जो बनते हैं, इनकी जो पाठ्य पुस्तक है
बिल्कुल सनातन वैदिक आर्य संस्कृति के विरोध में ये सब तैयार किए जाते हैं। बटालियन यही शासन तंत्र चलाते हैं। एक एक मुख्यमंत्री से मैं परिचित हूँ, उनको चलाने वाले सब IPS IAS होते हैं। उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, सामने हाथ जोड़ते हैं, बाहर क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री को तो मैं चलाता हूँ, अपना क्या है। समझ गए ना। आजकल जो नेता बनते हैं उनके पास क्या चीज़ है, सब उनको IPS IAS चलाते हैं। देश को चलाने वाला जो तंत्र है वो तंत्र किससे प्रशिक्षित है? कम्युनिस्ट तंत्र से। समझ गए ना। देश कहाँ जाएगा? इसलिए बहुत भयंकर समस्या है। बाहर से सब कुछ अच्छा है, भारत इतने शौचालय बन गए, ये बन गए, मैं निंदा नहीं कर रहा, लेकिन भले आदमी ये सब तो क्या है, कपड़े की सफाई है। मन अंदर एक भी समस्या के समाधान का कोई मार्ग निकल रहा है? शिक्षा पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन के लिए कोई प्रयास चल रहा है? 1% भी शिक्षा पद्धति में क्या नीति अध्यात्म का सन्निवेश हो पाया है? इसका मतलब देश को विकास के नाम पर खोखला करना, विलुप्त करने का मार्ग चल रहा है। भारत अमेरिका बनेगा। पत्नी भी रिवाल्वर लेकर सोती है रात में, बगल में पति भी रिवाल्वर लेकर सोता है। दो भाई एक जगह सोते हैं, दोनों रिवाल्वर लेकर। पता नहीं को ये मुझे मारने लगे, उससे पहले मैं रिवाल्वर से मार दूं। यही अमेरिका बनाएंगे भारत को? क्या बनाएंगे आप? ये भी विचार करना चाहिए ना। इसका मतलब हम लोग अन्यथा सिद्ध, हम लोगों का कोई राष्ट्र के लिए उपयोग नहीं। बड़ी विचित्र बात है कि हम राष्ट्र के चिंतन नहीं करते, बोटी बोटी नहीं गलाते। आपका पद आता है जाता है, हम तो उस पद पर प्रतिष्ठित हैं कि जीवन भर अगर हम न चाहें तो कोई छोड़ने के लिए विधान बाध्य नहीं कर सकता है। आपसे ऊंचे पद पर हम प्रतिष्ठित हैं। अगर कोई प्रधानमंत्री भी कहे मैं व्यस्त हूँ तो मैं कहूँगा आपसे ज़्यादा व्यस्त हूँ। प्रधानमंत्री कहें इतना दायित्व है तो मैं कह सकता हूँ नाज के साथ आपसे ज़्यादा दायित्व मुझे प्राप्त है। इसका मतलब क्या हुआ? तो ये जो कोई भी धार्मिक तंत्र, आध्यात्मिक तंत्र भी ऐसा नहीं रहने दूंगा जो राजगद्दी से नियंत्रित ना हो। इस व्यामोह को जब तक नहीं छोड़ा जाएगा तब तक भारत का उत्कर्ष कैसे होगा? इन सब बातों पर आपको ध्यान देना चाहिए। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हम जगत गुरु